चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर, जो कि आपका कक्षा 9वीं का है और साइंस का बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 9th के छात्र हो और दे रहे हो इस बार क्लास 9th के त्रैमासिक एग्जाम एमपी बोर्ड में, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यदि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी या फिर 1 घंटे पहले भी देखते हैं तो आपका 110% इसमें से आपका अच्छा खासा स्कोर होने वाला है। इसलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपके त्रैमासिक परीक्षा 2022 के ओरिजिनल पेपर बताने वाला हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 9वीं का बताऊंगा, विषय विज्ञान का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और जो टाइम आपको मिलता है वो आपको 2.5 घंटे का मिलता है। आपका जो क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है वह आपको पता चल चुका होगा कि 18 और 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से दिए जा रहे हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 × 5 इक्वल आपका 5 का इनके अंकों का है, अर्थात एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इस प्रकार 5 × 4 इक्वल आपका 20 यानी कि आपके 20 हो जाएंगे। यानी कि ये 4 क्वेश्चन के यदि आपने जवाब दे दिए तो आपके 20 अंक पूरे के पक्के हो जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको यहाँ पर इनकी आवश्यकता अनुसार आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक होंगे वो उसके सम्मुख अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। फिलहाल ये सभी निर्देश अच्छे प्रकार से और यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपका अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो फाइनली आपका यहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछने जाने वाला है। मोस्ट है पहला वाला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या विलयन कहते हैं, इनके सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर निलंबन, या फिर आपका कोलॉइड, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो विलयन के पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको एक समांगी मिश्रण की एक पहचान बताता हूँ। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाए और पुनः वह अपने अपने क्या कणों में वापस ना आ पाए, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि एक गिलास पानी लीजिएगा, क्या लीजिएगा? एक गिलास पानी लीजिएगा, या फिर जितना मन चाहे उतना पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच, यदि आप एक गिलास पानी लेते हैं उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल के देख लीजिएगा, वह पूर्ण रूप से घुल जाएगी और जब आप उसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे तो वह चीनी के रूप में कहीं वापस नहीं होगी। अर्थात चीनी जो होगी वो अच्छी तरह से घुल जाएगी पानी के अंदर। तो क्या हमें क्या प्राप्त होगा? तो वह एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। शरबत जो होता है वो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद वो अगर आ जाए 1% तो आप वो भी ले सकते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या कहते हैं? जो जब यानी कि जब 2 पदार्थों को हम घोलते हैं या फिर मिलाते हैं तथा पुनः हम उन्हें वापस कर सकते, यानी कि पुनः वापस ये क्या कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं या फिर पा सकते हैं, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए एक बालू है और बालू को चीनी के साथ मिला दीजिएगा, दोनों को अलग अलग यानी पृथक कर सकते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे प्रकार से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट के बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है और समझना होगा कि तेल और पानी को पृथक करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? क्या आसवन, ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण कीप, या फिर क्रोमेटोग्राफी? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर कह रहा है तेल और पानी को पृथक करने के लिए क्या ऊर्ध्वपातन है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आसवन है? तो नहीं। पृथक्करण क्या कह रहा है? तो पृथक्करण की, यानी कि ऑप्शन में आपका सवाल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे क्या है? इनमें से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में होते हैं? तो यौगिक जो होता है उसमें घटक जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि H2O जो हो जाएगा वह एक यौगिक है, अर्थात 2:1 के अनुपात में यह पाया जाता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादन के प्रयोग किया? तो कोशिका जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया?
ने क्या प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। पत्तियों यानी पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट या फिर आपका प्रोटीनोप्लास्ट या फिर आपका ग्लाइकोजन। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कि हरित लवक के कारण होता है। ऑप्शन में आपका सवाल है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछ जाने वाला है, काफ़ी मोस्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला वाला क्वेश्चन है कि नारियल का रेशा डैश ऊतक का बना होता है? किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेन कायमा। किसका बना होता है? तो स्क्लेरेन कायमा। आपको सिंपली क्या लिखना है? स्क्लेरेन कायमा का लिखना है। क्या लिखना है? स्क्लेरेन कायमा लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात ने घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वह किस गति का एग्जाम्पल है? तो आपको पता होगा दोलन गति का एग्जाम्पल है। किसका है? तो दोलन गति का एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा हुआ दोलन गति आपको लिखना है। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम आत्महत्या का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आत्महत्या का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या का थैला। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली जो होती है वह उसे हम कैसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेल्यूलोज हो जाएगा, वही आपका आंसर है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, इनके एक्सलरेशन कहते हैं। ये सभी आपको याद रख लेना है। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछ जाने वाला है। सही जोड़ियां बनाना है आपको। संयोजी ऊतक जो होते हैं वो कौन से ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक कैसे ऊतक होते हैं आपको बताना होगा। तंत्रिका, यानी कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक की जो इनकी इकाई होती है वो आपकी न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। पत्तियों में भोजन का जो परिवहन करता है तो वह कौन करता है? तो फिलोएम करता है। कौन करता है? और जो यानी जल का जो संवहन करता है, परिवहन करता है, वो जाइलम करता है। रेखित पेशी कैसी होती है? तो रेखित पेशी जो होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है। क्या होती है? ऐच्छिक पेशी होती है। और हृदय की जो पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी क्या होती है? रेखित पेशियों को हम अपने वश में कर सकते हैं, बट हृदय की जो पेशी होती है वो अनैच्छिक होती है, यानी हम चाह कर भी हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते, तो वह अनैच्छिक पेशी होती है। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक यानी कि जो रक्त होता है वो संयोजी ऊतक का एक एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पर आपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर करा एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। संवेग का मात्रक आपको लिखना होगा। तो संवेग यानी कि पी इक्वल कितना होता है? तो पी इक्वल होता है आपका एम बी होता है। क्या होता है? एम बी होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? तो आपका एम का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा संवेग का मात्रक। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पे कह रहा है एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वह क्या मापता है? तो ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। क्या मापता है? तो दूरी मापता है। नेक्स्ट की बात है कि बल का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसी मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है आपको वो बताना होगा। उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। मैं अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रखा गया है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ की डेफिनेशन सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। हर वह वस्तु जो हमें दिखाई देती है वो सभी पदार्थ कहलाती है, या फिर जिसमें द्रव्यमान होता है तथा पृथ्वी की कुछ सतह घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोलॉइड के आपको 2 गुण आपको लिखना है। कोशिका का कौन सा अंग बिजली का घर है और क्यों है? तो कोशिका का जो बिजली घर है वह कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है। क्या लिखना है? माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, वही आपका आंसर है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? रंध्र के क्या कार्य होते हैं? तो वह क्या किसमें पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।